मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री बोल रहे थे लाल किले के ऊपर, उस दिन उन्हें ये मालूम था कि ये 11 लोग छोड़े जाएंगे। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार में किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 11 अपराधियों को, और वो भी 2002 के अपराधियों को, बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के छोड़ दें। यानी जब वो बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की, तो वो झूठ बोल रहे थे। हमने लगातार ये देखा है कि लगातार जहर घोलना और झूठ बोलना आदत है। जिस्म पर जख्म हैं, गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा। मादरे हिंद हूँ मैं, वो जो खामोश थे शामिल थे जिना में मेरी, वो जो खामोश हैं शामिल है जिना में मेरी। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ, यानी उन्हें वापस इमीडिएटली फिर से जेल में डालने को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। हमारे साथ गौहर रजा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? 11 दोषी 15 अगस्त के दिन उनको रिहाई दे दी जाती है। मैं शर्मिंदा हूँ, इस देश के अवाम शर्मिंदा हैं कि बिल्किस बानो, जिनके रास्ते में हर रोड़ा अटकाया गया और फिर भी वो हिम्मत के साथ लड़ती रहीं अपने हक के लिए, इन अपराधियों के खिलाफ धमकियां दी गईं। गुजरात के अंदर इंसाफ मिलने की कोई चांस नहीं था तो उसे जाना पड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र में चलाया गया मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट तक आई बात। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री बोल रहे थे लाल किले के ऊपर, उस दिन उन्हें ये मालूम था कि ये 11 लोग छोड़े जाएंगे। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार में किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 11 अपराधियों को, और वो भी 2002 के अपराधियों को, बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के छोड़ दें। इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, इसके ह्यूमन इम्प्लिकेशंस, इसके इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस। तो ये फैसला बहुत सोच समझ के सबसे ऊंचे स्तर पर लिया गया। यानी जब वो बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की, तो वो झूठ बोल रहे थे। और ये झूठ पहली बार नहीं बोल रहे थे, इससे पहले भी बोलते रहे, लगातार बोला है। और जब कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो बड़े आराम से कह देते हैं कि वो तो जुमला था। हमने 15 लाख भी देखा है, हमने अच्छे दिन का नारा देखा है, हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कहें कि वो इस देश के नागरिकों को नागरिकता से नहीं पहचानते हैं, वो उनके कपड़ों से पहचानते हैं। हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री जाकर के शमशान और कब्रिस्तान की बात उठाए। हमने लगातार ये देखा है कि लगातार जहर घोलना और झूठ बोलना आदत है। पर ऐसे में सर, उनके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट आता है ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार हैं, अच्छे हैं, संस्कारी हैं वो, इसलिए उनको रिहा किया गया है। मेरे ख्याल में ब्राह्मणों को इस देश के कम से कम उठ खड़ा होना चाहिए कि हम कभी इस सभ्यता में बलात्कारी नहीं रहे। हम जो भी रहे हों, हम बलात्कारी नहीं रहे। इस देश के ब्राह्मणों को इस वक्त उठना चाहिए और दुनिया के सामने ये कहना चाहिए कि हम बलात्कारी नहीं रहे। ये जो बलात्कारी हैं ये ब्राह्मण नहीं। पर इस तरह की सोच रखने वालों को सम्मानित किया जाता है, दोषियों को सम्मानित। पहले आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं देखी, लेकिन अब दोषियों को फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। माफिया जब ऑपरेट करता है कहीं, जब गुंडा होता है गली का, तो उसके साथ 2-4 चमचे ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गुंडा कोई बड़ा गुंडा बन जाए बिना सपोर्ट के। तो सपोर्ट छोटे गुंडों की हमेशा होती है उसके साथ। वो सपोर्ट हमको दिखाई दे रही, पूरे देश में दिखाई दे रही है, खाली गुजरात क्या। पर इस घटना ने न सिर्फ गुजरातियों को बल्कि पूरे गुजरात को, पूरे देश को और पूरी मानवता को शर्मसार किया है। मैं समझता हूँ कि इस घटना को के खिलाफ गुजरात की जनता भी उसी तरह से उठेगी। सिर्फ ब्राह्मणों का सवाल नहीं है, सवाल गुजरात का है। क्या गुजरात एक ऐसा प्रांत बन के रहना चाहता है इस देश के अंदर जहां बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए, जहां बलात्कारियों को सम्मान दिया जाए?
सम्मान देने वाले तो गुंडे होंगे ही, हर समाज में होते हैं। पर वो एक आप संगठन है, सिर्फ एक बलात्कारियों को विचार- आप बलात्कारियों को देख करके समझ सकते हैं कि वो हार पहना रहे हैं तो बलात्कारी हैं। वो तो बलात्कार के सपोर्ट में आए ही थे। लेकिन जिन लोगों ने स्वागत किया है वो एक संगठन से जुड़े हुए हैं, वो कोई पड़ोसी या राहगीर नहीं है कि हाँ उनके गुंडे थे, समर्थक थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें लगातार दिखाई दे रहा है। हमें किसानों के रौंदने पर भी हमें यही दिखाई दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आज तक उस मिनिस्टर को नहीं हटाया होगा जिस मिनिस्टर ने लोगों को रौंद दिया था अपनी गाड़ी के नीचे। जो बलात्कार कठुआ में हुआ था, हमें मालूम है कि उसके बाद किसने सपोर्ट किया था। हमें ये भी मालूम है कि हाथरस में जो बलात्कार हुआ था उनकी पूरी खानदान को किस तरह से ख़त्म किया और कौन था ख़त्म करने वाला। तो लेटेस्ट अपडेट सर वहाँ की आ रही है कि इनके परिवार से जुड़े हुए जो और लोग उस गांव में अभी रह रहे हैं वो पलायन वहाँ से कर रहे हैं। ऐसे में फिर इनके लिए ऑप्शन क्या होगा, कैसे ये अपने डर को जो है दूर कर सकेंगे, डर के साए में जो जी रहे हैं? देखिए, कुछ भी हो, ये बात बिल्कुल साफ है कि इस देश की जनता जब उठती है तो डर एक तरफ रख के उठती है। हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में देखा है, हमें इतिहास बताता है, हमने इंदिरा गांधी के ज़माने में देखा है और हमने इंदिरा गांधी के बाद भी देखा है कि किस तरह से ये देश की जनता एक मुट्ठी बनकर उठती है। जिस दिन ये एक मुट्ठी बन के उठेगी उस दिन फिर ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं उन ख़ानदानों के साथ हूँ, मैं उन ख़ानदानों के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ ये अन्याय हुआ है और मैं शर्मसार हूँ कि मेरे देश के अंदर ऐसा हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। गौहर रज़ा जी थे, साइंटिस्ट हैं, पोइट हैं और तमाम अहम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और यहाँ पर बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर आए थे। इनका एक पोइट्री भी है, जब सब ये कहें खामोश रहो आवाज़ उठाना लाजिम है, कि इन्होंने ही लिखी थी और यहाँ पर याद भी आ गया इस वजह से क्योंकि जब ऐसा दौर हो जहाँ पर आवाज़ उठाना मुश्किल हो रहा हो, ऐसे में इस जगह पर आना, आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है ये आपके सामने है। AR न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा, मैं वही हूँ कि जिसे सारी बदमस्त बहारों को परखना था कभी, मैं वही हूँ कि जिसे फूल सा खिलना महकना था अभी। झूमते गाते हुए झरने की धुन को सुनकर मेरे पैरों को थिरकना था अभी। दर्जगाहों की खुली बाहों में जाना था मुझे और एक शोले की मानंद धधकना था मुझे। मैं वही हूँ जिसे तुमने जूतों के तले रौंद दिया। मैं वही हूँ जिसे सारे भगवान खड़े चुप की तस्वीर बने तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे। और मेरे जिस्म का हर कतरे खून थपकियां दे के सुलाने का जतन करता रहा। मुझको समझाता रहा मौत के पार हर एक जुल्म सिमट जाएगा, तब कोई हाथ तुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं वही हूँ जो दरिंदों के घने जंगल में बैन करती रही इंसाफ के दरवाजे पर। जिस्म पर जख्म हैं गहरे हैं बहुत गहरे, जिस्म पर जख्म हैं गहरे हैं बहुत गहरे हैं। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा, मादरे हिंद हूँ मैं। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा, मादरे हिंद हूँ मैं। वो जो साजिश में वो जो खामोश थे शामिल थे जिना में मेरी। जिना बलात्कार को कहते हैं उर्दू ज़बान में। मादरे हिंद का मतलब भारत माता है। जिस्म पर जख्म हैं गहरे हैं बहुत गहरे हैं। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा, मादरे हिंद हूँ मैं। वो जो खामोश थे शामिल थे जिना में मेरी। वो जो खामोश हैं शामिल है जिना में मेरी। वो जो खामोश है शामिल है।